नामक के बिना हमारे लक्ष्य का निश्चय ही नहीं है। जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका एक नाम तो होना चाहिए। क्या आप अपने लक्ष्य के बारे में जानते हैं और उसका नाम आपको नहीं मालूम है? तो कुछ न कुछ उसके लिए बे, सस संकेत बनाना पड़ेगा। लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तु सिद्धि। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसका कोई लक्षण बनाना पड़ेगा और उसी लक्षण से युक्त उसका नाम बनाना पड़ेगा। यदि आप ईश्वर को मानते हैं, तो आपके ध्यान में ईश्वर का एक नाम होना भी आवश्यक है। नाम शब्द का अर्थ होता है नमयति, नामयति व भगवंतम। आपको हम ग्रंथों का नाम बता सकते हैं, जिनमें यह वर्णन है कि पंचकोण आकार कैसे लिखना चाहिए और ककार कैसे लिखना चाहिए और रेफ कैसे लिखना चाहिए। जो राम के भक्त हैं, उनको सुनाने के लिए यह बात सुना रहा हूं। हमारे शरीर में जितने मोड़ हैं, उनसे रेफ अक्षर बनता है। जैसे हमारा हाथ कोहनी पर से घूमता है, तो यह रेफ को बनाता है और दोनों अंशों को जोड़ने वाला बीच में बिंदु होता है। रेखा बिंदुओं से रेखा बनती है। इसीलिए जितने भी मंत्र होते हैं, वे बिंदु युक्त ही होते हैं। जैसे अनुस्वार का बिंदु होता है, जैसे श्री कृष्ण शरणम में अर्ण के ऊपर बिंदु होता है। ओम बोलते हैं तो अर्थ मात्रा के ऊपर बिंदु होता है। तो नारायण नाम अर्थात नमयति नामयति व भगवंतम, यह भगवान को झुका देता है, माने भगवान को कोमल बनाकर हमारे हृदय में ले आता है। अथवा नमयति भक्त, भक्त के अहंकार को छुड़ाकर भगवान से मिला देता है। इसीलिए प्रणाम में जो नाम है, वही उपसर्ग से रहित होकर नाम में जुड़ा हुआ है। नाम के महात्म्य की बात तो बहुत ही विलक्षण है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि जैसे कोई बच्चे को नाम लेकर पुकारे मोहन और बच्चा दौड़ कर आ जाए। आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। वैसे कृष्ण 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 कहकर पुकारो और हाथ में बांसुरी लिए, कमर में करधनी बांधे, हाथ में कंगन और माथे पर गोरोचन का तिलक, गले में वनमाला, और वे दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएं। कृष्ण, ये नाम कैसे लेना? जैसे प्यासा व्यक्ति पानी को पुकारता है, पानी पानी पानी, या जैसे तृप्त व्यक्ति आहा आनंद बोलता है। माने संयोग की भावना हो तो रस से तृप्त होकर भगवान का नाम बोलो, और यदि वियोग की भावना हो तो प्यासे की तरह भगवान का नाम बोलो। भगवान का नाम एक धुंधली सी शक्ल पहले आपके सामने लाकर खड़ा करेगा। पहले मालूम होगा कि अंधकार में ही कोई चल फिर रहा है। अगर आपके हृदय में अमावस्या की रात्रि के समान अंधकार है, तो उसमें धीरे धीरे श्री कृष्णचंद्र की किरणों का प्रकाश होता है। यह भगवान को कृष्णचंद्र, रामचंद्र कहने का भी अभिप्राय होता है। वंद्रमा मन का देवता है और यह मन में प्यार को जगाने वाला होता है। अब थोड़ा नाम जप के बारे में सुनाते हैं। पहली बात, जहां आप नाम जप के लिए बैठें, वह स्थान पवित्र हो और एकांत हो। दूसरी बात, जिस आसन पर बैठें, वह भोजन का आसन न हो, सोने का आसन न हो, लोगों से गप्प हाँकने का आसन न हो, केवल भजन के लिए ही आसन हो। तीसरी बात, बैठे तो मानसिक रूप से पवित्र होकर बैठें और ऐसे आसन से बैठें कि हिलें डोलें नहीं। हम आपके सामने पांव फैलाकर बैठते हैं, लेकिन जब हम भागवत का सप्ताह करने के लिए बैठते हैं, तो 4-4 घंटे तक हमको हिलने की जरूरत नहीं पड़ती। भूल जाता है कि हमारा पांच कहाँ है, हमारा शरीर कहाँ है। तो जब हम एक और अपने मन को लगा देते हैं, तो शरीर की बार बार याद नहीं आनी चाहिए। योग दर्शन में सिद्धासन, वीरासन आदि का वर्णन नहीं है, पद्मासन का भी वर्णन नहीं है। वहां तो वर्णन है स्थिर सुखमासनम, जिसमें हम खूब आराम से बैठ सकें। उसका नाम आसन होता है। माने दर्द न हो, घुटने न दुखने लगें। दोनों घुटने अगर धरती को छूते हों तो सबसे बढ़िया होता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। आपको यह बात सुनाता हूं कि यदि आप 10-15 मिनट से ज्यादा न बैठ सकते हों, तो पहले ही दिन घंटे 1.5 घंटे भर बैठने का अभ्यास नहीं करना। हर महीने में 5 मिनट बढ़ाना। 6 महीने में आप 15 मिनट को 45 मिनट कर सकेंगे, और उसके बाद 3 महीना और करने पर घंटे भर का आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। लेकिन पहले दिन तो ज्यादा बैठें और बाद में घटाने लग जाएं तो चलित वृत्तस्तु वृत्त शेषम न रक्षति। जो एक बार आगे बढ़कर पीछे हटने लगता है, कम करने लगता है, उसका फिर कम हो जाता है, बल्कि कम नहीं हो जाता, छूट जाता है। इसीलिए जितना प्रारंभ किया जाए,
उससे 1-2 मिनट बढ़ता जाए ये तो ठीक है, परंतु उससे कम कर देने पर तो बिल्कुल कट जाता है, इसलिए कम नहीं करना चाहिए। आसन के संबंध में एक और बात आपको यह सुनानी है कि जहां तक हो सके, अगर रोगी अथवा वृद्ध न हो, तो पीठ की रीढ़ सीधी रखनी चाहिए। समम कायशिरोग्रीवम धारयंत्र चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान्वलोकयन्। स्थान का प्रभाव हमने पढ़ते देखा है। एक स्थान पर एक दिन में बैठा और दूसरे दिन हमारे मित्र बैठे और दोनों को एक ही प्रकार का विचार उदय हुआ। स्थान में भी विचार के संस्कार होते हैं, आसन में भी विचार के संस्कार होते हैं, बैठने के ढंग में भी विचार के संस्कार होते हैं। तो नारायण हमको ईश्वर प्राप्त करना है और उस ईश्वर का अमुक नाम है और वह अपने मन से माना हो तो चाहे बदल सकते हैं। एक दिन एक नाम अच्छा लगा तो वह लेने लगे और दूसरे दिन दूसरा नाम अच्छा लगा तो उसको लेने लगे। ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं। अब आपको एक चमत्कार की बात सुनाता हूं। वह चमत्कार चाहे तो आप अभी देख सकते हैं और चाहे तो घर जाकर देख सकते हैं और चाहे तो 10 दिन बाद देख सकते हैं। यदि आपका शरीर भजन में बैठने पर हिलता हो या झुकता हो तो इसके निवारण का एक उपाय बताता हूं। वह उपाय यह है कि आप भजन के पहले अपने हृदय में शेष भगवान का ध्यान करें। उनकी गोद में विष्णु और सिर पर धरती है और फण बिल्कुल फुफकारे हुए। योग भाष्य में यह बात कही गई है और हमारा अनुभव है कि जब तक आप विष्णु को गोद में लेकर और सिर पर धरती लेकर शेष भगवान का ध्यान कर बैठते हैं, तब तक आपका आसन स्थिर रहेगा। गौर वर्ण के सर्प हैं ये और इनके फण साहस हैं, हिलते नहीं हैं। यदि वे हिल जाएं तो धरती हिल जाए, यदि वे हिल जाएं तो भगवान की नींद टूट जाए। तो स्वामी की सेवा में कोई अंतर न पड़े और अपने कर्तव्य के पालन में भी कोई अंतर न पड़े, इसके लिए शेष भगवान बिल्कुल स्थिर रहते हैं। आप शेष भगवान पर संयम कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। जितनी देर तक शेष का ध्यान करेंगे उतनी देर तक आपका शरीर हिल नहीं सकता। ये बात योग के चमत्कारों में बताई गई है। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। अच्छा जी, भजन के बाद हमको ये काम करना है, ये काम करना है। तो जो बहुधंधी लोग होते हैं, उनकी भजन में स्थिरता न होने में ये मुख्य कारण है। वे सोचते हैं कि 15 मिनट भगवान का भजन कर लें, तो उसके बाद दुकान पर जाकर हमको अमुक काम करना है, कारखाने में अमुक काम करना है। अब वह जो कर्म करने का संकल्प है, वह शरीर को चंचल कर देता है, रक्त को चंचल कर देता है। तो एक बार प्रयत्न शैथिल्य करना होगा। प्रयत्न शैथिल्य क्या है? हे प्रभु, हम तुम्हारे ध्यान में बैठते हैं। अब दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सब बही खाता, सब हिसाब किताब हमारा पूरा हो गया। हम तुम्हारी सेवा में बैठते हैं। अगर आप कहोगे कि हमारे अंदर मिल जाओ, तो मिल जाएंगे। अगर आप कहोगे कि वैकुंठ चलो, तो चले जाएंगे। आप कहोगे कि कभी दुनिया में मत जाओ, तो नहीं जाएंगे। हम सचमुच संसार का मोह और चिंतन छोड़कर तुम्हारी शरण में आए हैं। अब हमारा कोई कर्तव्य संसार में बाकी नहीं है और यह करके आप शरीर को स्थिर कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। देखिए, ध्यान होता है कि नहीं होता है। आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। इसको योग की भाषा में प्रयत्न शैथिल्य बोलते हैं। यदि युक्ति नहीं करोगे भाई, बिना युक्ति मनिंदितम, बिना प्रशस्त युक्ति के अनुष्ठान के मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। उसके लिए प्रशस्त युक्ति क्या है? अध्यात्म विद्या धिगमा साधु संगतिरेव च वासना संपरित्यागः प्राणस्पंद निरोधनम एतास्ता युक्तया पुष्टः संत चित्त जयेखिल। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए 4 युक्ति ध्यान में रखनी चाहिए। 1. अध्यात्म विद्या माने पोथी में लिखी हुई नहीं। अध्यात्म विद्या माने आंख का देखना और हमारे मन का संकल्प, हाथ का उठना और हमारे मन की स्थिति, पांव का चलना और हमारा मन और हमारी आत्मा। ये परस्पर किस प्रकार संबद्ध होकर काम करते हैं। जैसे मोटर चलाने वाले ड्राइवर को मोटर की एक एक मशीनरी का ज्ञान होवे, तब तो वह बिगड़ने पर उसको चालू कर लेगा और मशीनरी का ज्ञान न होवे तो बिगड़ने पर वह चालू नहीं कर सकता। इसी प्रकार यह हमारे शरीर का यंत्र किस प्रकार से चालू होता है, यह हमको आंख से देखने की, कान से सुनने की, नाक से सूंघने की जो प्रक्रिया है, मन के साथ जो इनका संबंध है, आत्मा के साथ जो इनका संबंध है, वह ज्ञात होना चाहिए। तब हम मन को एकाग्र कर सकेंगे। 2. साधु सन्नतिरेव च जिन्होंने अपना मन एक लक्ष्य में लगाया हो, उनकी संगति होनी चाहिए। 3. वासना संपरित्याग
जो भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं हैं उनका त्याग होना चाहिए। 4. प्राण स्पंद निरोधनम। प्राण को रोकने का सामर्थ्य होना चाहिए। ये 4 युक्ति मन को निरुद्ध करने के लिए प्रधान है। अब आपको बाहर की युक्ति सुनाता हूं। नारायण, आप जब आसन बांधकर बैठें तो दोनों अंगूठों को एक में मिला दें, चाहे सामने की ओर से, चाहे बगल की ओर से, और ये ढीले न पड़ने पावें। इससे संसार की जो चिंता है वह कम हो जाएगी। अच्छा, इस बात को भी छोड़ो, ये तो बहुत स्थूल है। आप मुंह बंद करके केवल यह ख्याल रखो कि हमारी जीभ ऊपर न लगे, नीचे न लगे, दांत को न छुए, मुखाकाश में स्थिर हो जाए। देखो, आपका मन बिल्कुल चंचल नहीं होगा। आप बैठें, परंतु आपकी औंख की पुतली दाएं बाएं, ऊपर नीचे हिलने न पावे। जहां की तहां अपनी पुतली को स्थिर कर लो। आपका मन एकाग्र हो जाएगा। अपने मन को आप हृदयाकाश में ले जाकर, जहां कोई शोक नहीं, निराकार हृदयाकाश है, वहां स्थिर कर दो। आप अपने मन को ले जाकर नाभि के पास जो मणिपूरक आकाश है, जहां केवल प्राणस्पंद होता है, वहां स्थापित कर दो। आपका मन स्थिर हो जाएगा। मूलाधार से लेकर सहस्रार पर्यंत किसी भी कोष्ठक में अगर आप अपने मन को उठाकर रख दें, तो वहां बैठ जाएगा। ये मन को एकाग्र करने की पद्धति है। जो लोग इस मार्ग में नहीं चलते हैं, उनके लिए यह थोड़ा कठिन है, उनकी समझ में नहीं आवेगा। लेकिन जो इस मार्ग में चलते हैं, उनके लिए यह बहुत सहज और बहुत स्वाभाविक है। जैसे आप ओंकार का उच्चारण करें, तो एयूएम कार के उच्चारण में जो लोग अधिकार विषयक विवाद रखते हैं, उनकी बात को हम छोड़ देते हैं। अच्छा, हम एयूएम कार की बात नहीं करते, उससे मिलते जुलते एक अक्षर की बात करते हैं। वह एक अक्षर क्या है? 13वां स्वर। 13वां स्वर कौन सा है? ओ है, और ओ पर आप एक बिंदी लगाओ। ये अकार, उकार, मक्कार वाला प्रणव है, ये ख्याल छोड़ दो। जैसे किसी का ओंकार प्रसाद नाम है, ओंकार दत्त नाम है, तो उसका उच्चारण सब लोग करते हैं। भंगी भी पुकारेगा तो ओंकार प्रसाद ही बोलेगा, मुसलमान भी पुकारेगा तो ओंकार प्रसाद बोलेगा। ऐसे आप जो 13वां स्वर है उसके ऊपर बिंदी रख दो और उसको लगबा करके बोलो ओ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, धीरे धीरे 1 मिनट हो जाएगा। ये ओ से लेकर एम तक का जो ख्याल होगा, उसमें आपके मन में कोई विषय नहीं आवेगा। अच्छा, ओम को छोड़ो, राम बोलो, रा म। ये जो रा और अम के बीच में अवकाश है, दोनों के बीच में जो अंतर है, इतनी देर तक आपका मन एकाग्र हो जाएगा। ऐसे ही कृष्ण शब्द का भी उच्चारण होता है, तो मन को एकाग्र करने के लिए तो बड़ी बड़ी युक्ति है। लेकिन ये सब मार्ग रामाधि लगाने के साथ संबंध रखते हैं। यदि निराकार ईश्वर में आपको स्थित होना हो, तो एकाग्रता की ये सब की सब पद्धति युक्ति युक्त होती है। लेकिन प्रेम का मार्ग तो बड़ा विलक्षण है। प्रीति की जो रीति है, उसमें अभान रूप एकाग्रता की आवश्यकता नहीं पड़ती। योग की समाधि लगाने में अभान रूप स्थिति की जरूरत पड़ती है। अभान अर्थात जिसमें संसार मालूम ही न पड़े। शांत वृत्ति का नाम योग होता है, और अपने प्यारे के चारों ओर मन का जो मंडराना है, इसका नाम प्रेम होता है। यदि कभी वह हमको समाधिस्थ देखकर खुश होता हो, तो हम समाधि लगाकर भी उसके सामने बैठ सकते हैं। परंतु एक बड़ी विचित्र बात है, आजकल के लोग तो इस बात को जानते भी नहीं हैं कि लीला में शांत रस को स्वीकार ही नहीं किया गया है। किन्हीं किन्हीं के मत में एक शांत नाम का भी नवम रस है, परंतु वह अभिनय नहीं है। यदि रंगमंच पर जाकर कोई ध्यान लगाकर बैठ जाए, तो लोगों को हंसी आवेगी कि देखो कैसा ढोंग कर रहा है। रसाभास हो जाएगा, क्योंकि उसकी समाधि पर दर्शक का, समाज का विश्वास ही नहीं होगा कि रंगमंच पर बैठकर यह नट समाधिस्थ हो गया है। तो जहां नट की समाधि पर विश्वास नहीं होगा, वहां रसाभास के सिवाय और क्या होगा? ये हास्य रस का प्रसंग बन सकता है। तो नारायण, जहां प्रेम होता है, वहां अपने प्रियतम को न देखकर रोते हैं, उनको देखकर हंसते हैं, उनके गले लगते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनके साथ पीते हैं। श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर आया है कि एक बार यशोदा मैया का मन श्री कृष्ण को देखकर ईश्वर में लग गया। यन मायेत्थम कुमतिह समय गति। यशोदा मैया ने हाथ जोड़ लिया कि अरे, ये तो ईश्वर है। उसी समय इत्थम विदित तत्वायां गोपिकायां स ईश्वर वैष्णवी व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमय्यम विभु। भगवान ने सोचा कि अगर मैया समाधि लगाकर बैठ जाएगी,
तो हमको माखन मिश्री कौन देगा? हमको दूध कौन पिलावेगा? हमको गोद में लेकर प्यार कौन करेगा? तो भगवान को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मैया हाथ जोड़े, मैया समाधि लगावे, मैया एकाग्र होकर बैठे और मैं इसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहूं। आप लोग आध्यात्मिकता को एकांगी नहीं समझें। ये आध्यात्मिकता पूर्ण होती है और अभान दशा में, जिसमें संसार का बिल्कुल भान न हो, उसमें अज्ञान को निवृत्त करने का सामर्थ्य भी नहीं है और उसमें प्रीति का अनुभव सेवा भी प्रकट नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? वैष्णवी व्यतनोन्माया, भगवान ने यशोदा मैया पर अपनी माया फैलाई। क्या उन्होंने कपट किया? नहीं, कपट नहीं किया। वैष्णवी माया फैलाई कि जिससे यशोदा मैया हमारी अधिक से अधिक सेवा कर सके। तो यशोदा मैया के मन में आया कि अरे अरे, हमारे लाला ने इतनी देर से दूध नहीं पिया है। सो श्री कृष्ण को मैया ने दोनों हाथ से पकड़कर गोद में उठा लिया और रतन उनके मुंह में डाल दिया, दूध पिलाने लगी। ये दूध पीने वाला क्या ईश्वर से कम है? न न, यह ईश्वरेश्वर है। त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्यतय उपगीयमान महात्म्यम हरिन सामान्यतात्मजम। चारों वेद, उपनिषद, सांख्य, योग जिसके महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन करने में समर्थ नहीं है, उसी भगवान को यशोदा मैया अपने पुत्र स्नेह का विषय बनाकर दूध पिलाती है, गोद में ले लेती है। ब्रह्म का साधारणीकरण हो गया। माने जो ब्रह्म अत्यंत दुर्लभ था, निराकार था, निर्विकार था, निर्गुण था, निर्धर्मक था, निर्विशेष था, उस ब्रह्म को यशोदा मैया ने अपने प्रेम से नन्हा सा शिशु बनाकर अपनी गोद में ले लिया और प्यार करने लगी। तो यह जो नाम का जप है, यह केवल वित्त की एकाग्रता के उद्देश्य से है। यह बात तो केवल योग सिद्धांत के अनुसार है और यह अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है। यह बात केवल ज्ञान सिद्धांत के अनुसार है। यदि समाधि तुम्हारा लक्ष्य होवे, तब तो नाम का जप तुम्हारे मन को एकाग्र करके समाधि में पहुंचावेगा, और यदि ज्ञान तुम्हारा लक्ष्य होते, तो नाम का जप तुम्हारे चित्त को शुद्ध करके महावाक्य के द्वारा आहित हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति कर देगा। और यदि तुम्हें ब्रह्माकार वृत्ति नहीं चाहिए और समाधि भी नहीं चाहिए, ज्ञान और कर्म का आवरण यदि तुम्हारे चित्त में नहीं है, तो यह नाम जप, जिसके नाम का जप होता है, उसके प्रति प्रीति उत्पन्न कर देता है। अब एक बात आप लोगों को और सुनाते हैं कि जिन लोगों का यह ख्याल है कि नाम जप करने में जब एकाग्रता हो तब नाम का फल होता है, वे लोग नाम की महिमा को कम जानते हैं। जैसे यह तो वैद्य की वह दवा हुई जो अनुपान के बिना काम ही नहीं करती हो। बहुत बढ़िया दवा दी वैद्य जी ने। उन्होंने कहा था कि अदरक के रस में लेना। अब अदरक का रस नहीं मिला, तो यह फायदा करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। नारायण, वह दवा क्या है? फिर तो दवा के बदले अदरक का रस ले लो। तो नाम एकाग्रता के बिना लाभ नहीं करता, यह बात बिल्कुल गलत है। नाम में वस्तु शक्ति है। जैसे अनजान में भी अमृत पीने पर आदमी अमर हो जाए और अनजान में भी जहर पीने पर मर जाए, ऐसे अनजान में भी भगवान नाम लेने पर, बिना एकाग्रता के चंचलता से भी भगवान नाम लेने पर वह अपना काम करता है। और यहां तक कि भागवत का तो कहना है कि अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितम धम पुंसो दहे दे धो यथा नल। चाहे ज्ञान से जपो चाहे अज्ञान से जपो, वह होना चाहिए भगवान का नाम। जैसे अनजान में भी छूने पर आग जला देती है, इसी प्रकार अनजान में भी छूने पर यह नाम पाप राशि को भस्म कर देता है। नाम पाप को मिटाने में जितना समर्थ है, उतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता। इसका रहस्य मैं आपको सुनाता हूं। इसका रहस्य यह है कि ऐसा नहीं है कि हम श्रद्धा करें तब नाम लाभ करें। असल में यदि हमारी श्रद्धा की अपेक्षा से नाम का लाभ होता है, तो हम लाभ के हेतु बन गए, नाम लाभ का हेतु कहाँ बना। माने हमारी श्रद्धा से नाम लाभ करता है, तो लाभ के कारण हम हुए कि नाम हुआ? लाभ के कारण हम हो गए। और यदि बिना श्रद्धा के भी नाम लाभ करेगा, तो लाभ के कारण ईश्वर हुए, हम नहीं हुए। नारायण, यदि योग का सिद्धांत होवे, यदि ज्ञान का सिद्धांत होवे, तो हम यह मान सकते हैं कि हम ही संपूर्ण सद्गुणों और दुर्गुणों के जनक हैं। लेकिन जहां भक्ति सिद्धांत है, वहां सामर्थ्य ईश्वर का माना जाता है। हम केवल नामोच्चारण करते हैं, सो भी ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से।
वही यहाँ बैठकर हमारे मुंह से नामक की प्रेरणा देता है, तब नाम का उच्चारण होता है। इसलिए जब नाम के उच्चारण में भी ईश्वर हेतु है, तो नाम के फल दान में ईश्वर हेतु होगा ही होगा। अतः नाम का फल स्वातंत्र्येण ईश्वर देता है, उसमें हमारी श्रद्धा का कोई उपयोग नहीं है। श्रद्धा इस बात की सूचक है कि जल्दी से जल्दी ईश्वर की कृपा होगी, परंतु नाम का फल ईश्वर भी नहीं, नाम का फल तो नाम ही देता है। नाम पर विश्वास करने वाले लोग ऐसा मानते हैं, जैसे बूंद बूंद अमृत गिर रहा हो, तो अमृत की प्रत्येक बूंद हमारे अमृतत्व और स्वाद को, रस को बढ़ाती है। इसी प्रकार यह जो हमारी जिह्वा में, हमारे कष्ट में भगवान का नाम आता है, यह नाम नहीं है। कृष्ण 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 यह अमृत की बूंद है, और न इसमें एकाग्रता की जरूरत है और न इसमें श्रद्धा की जरूरत है। यह ईश्वर की शक्ति, ईश्वर के अनुग्रह से ही हमारा कल्याण करता है। एक दूसरी बात इसके संबंध में सुनाता हूं। यह नाम में ज्ञान है, कि नाम में समाधि है, कि नाम में आनंद है। सत्ता की प्रधानता से समाधि है, चित्त की प्रधानता से ज्ञान है, और आनंद की प्रधानता से प्रीति है। तो नाम में क्या है, जरा एक बार आप इस पर विचार करो। यदि कोई एकाग्रता के लिए नाग लेगा, तो नाम एकाग्रता तो देगा, समाधि दे देगा नाम। क्यों? एक ही वस्तु में बारंबार वृत्ति जाने के कारण विक्षेप मिट जाएगा, और जिसका आप नाम लेंगे उसमें समाधि लग जाएगी। परंतु समाधि देकर नाम चला जाएगा, नाम आपके पास रहेगा नहीं। नाम समाधि दे देगा, लेकिन समाधि काल में नाम नहीं रहेगा। बच्चे को गुड़ चाहिए, माँ ने गुड़ दिया कि लो बेटा तुम गुड़ खाओ, और वह खुद दूसरे काम के लिए चली गई। ये नाम भी माता ही है। यदि आप इससे कोई खिलौना चाहते हैं, तो वह देकर हट जाएगा, अर्थात आपकी समाधि लग जाएगी। यदि आप नाम से अंतःकरण की शुद्धि चाहते हैं और ज्ञान चाहते हैं, तो नाम अपने अर्थ को प्रकाशित करेगा। नाम में प्रकाशकत्व है। प्रकाशकत्व कैसे है? रूमाल लाओ, यह कहने पर आपके मन में रूमाल नाम की वस्तु प्रकाशित होती है। नाम अर्थ का प्रकाशक होता है, इसीलिए नाम ज्ञान का जनक होता है। परंतु यदि आपको केवल अर्थ ही चाहिए, नाम नहीं चाहिए, तो नाम अपना अर्थ देकर लुप्त हो जाएगा। सदंश और चिदंश देकर नाम का लोप हो जाता है। अब आप प्रेम की बात देखो। नाम जब प्रेमांश का दान करता है, तो प्रेमांश में न तो ज्ञान के समान अद्वैत है और न तो समाधि के समान अभान है। उसमें दूसरी कोई चीज भासती नहीं। प्रेम में तो अपना प्रियतम भासता है, सो वहां नाम का व्यवहार बना रहता है। इसलिए भक्ति की पराकाष्ठा होने पर भी भक्त के मुख से नाम का उच्चारण होता रहेगा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वह नाम का उच्चारण जब प्रेम दान करेगा, तब तो नाम छूटेगा नहीं, और जब ज्ञान दान करेगा अथवा समाधि दान करेगा, तब वह अपने अधिकारी को छोड़कर बिल्कुल अलग हो जाएगा। तुमको जो दिया सो दिया, तुमने पाया। मैं तो प्रेम में रहता हूं। प्रेम और नाम बिल्कुल एक वस्तु है। इसलिए जिन लोगों को नाम का आनंद आ जाता है, इसके संबंध में आपको 2 श्लोक सुनाता हूं। एक तो श्रद्धा आदि की अपेक्षा नाम में नहीं है, इसके लिए श्रद्धया अश्रद्धया व मात्रम तारेत कृष्ण नाम, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम। यह नाम क्या है? मधुर अति मधुर है, मंगलों का मंगल है। सकल निगम वल्ली सत्फलम, संपूर्ण वेदरूपी लता का सत्फल है। स्वयं चैतन्य है। चित स्वरूपम स्कृदपि परिगीतम, श्रद्धया हेलयावा। एक बार भी उसका गान होवे, चाहे श्रद्धा से अथवा अवहेलना से, यह नाग मनुष्य को, जीव को जगत से उठाकर ईश्वर में रखने में समर्थ है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज इसके आनंद का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब नाम हमारी जिह्वा पर आया, यह नाम का रूप धारण करके चैतन्य ईश्वर ही हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते, तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम, चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति, नो जाने जनिता कियद्भ्रमृतय कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब हमारी जिह्वा पर आकर यह कृष्ण नाम वाली सुधा नृत्य करने लगती है, तब हमारे मन में यह आकांक्षा होती है कि ईश्वर ने हमको एक ही जिल्हा क्यों दी? हमको इन्होंने सहज जिल्हा क्यों नहीं बना दिया? हमको लाख जिल्हा क्यों नहीं दी? और जब यह नाम की अमृत धारा हमारे कान में पड़ती है,
कर्णक्रोड़ कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम। तो हमारे मन में आता है कि हमारे अरबों कान हो जाएं और सबसे सुने। यह मधुर मधुर नामक का रसगुल्ला मुंह में डाल दिया। अब मन हुआ कि थूक दो। अरे, थूक नहीं सकते। छेने को भले थूक दो, लेकिन उसमें जो चाशनी है उसको नहीं थूक सकते। नारायण, जब नाम मुंह में आता है तो गले में उतरता है, और जब गले में उतरता है तब हृदय में जाता है, और जब हृदय में जाता है तब वह ऐसा प्रकट होता है कि हृदय में उसकी ध्वनि सुनकर बाहर कुछ सुनने की इच्छा नहीं रहती, भीतर उसको देखकर बाहर देखने की इच्छा नहीं रहती, भीतर उसको छूकर बाहर छूने की इच्छा नहीं रहती। संपूर्ण इंद्रियों की कृति पर नाम विजय प्राप्त कर लेता है। नो जाने जनिता कियद्भिर्मृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। पता नहीं कितने अमृतों से यह कृष्ण 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 नाम भरा हुआ है। आनंद के समुद्र में जो दो तरंग उठती हैं, उसका नाम है राधा कृष्ण। आनंद के समुद्र में जो ध्वनि है, उस ध्वनि का नाम है राधा कृष्ण। यहाँ फल देकर नाम छूटता नहीं है। जहाँ फल देकर नाम छूट जाए, वहां तो नाम अतिरिक्त ईश्वर अतिरिक्त कोई फल होगा। जहाँ नाम ईश्वर रूप फल का दान करता है, वहां स्वयं नाम ईश्वर होकर विराजता है। समुचित सरिस नाम अरुनामी। जहां नाम और नामी को सदृश समझते हैं, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नारायण, जो नाम है वही भगवान है, और जो भगवान है वही नाम है। दोनों में परस्पर प्रीति है। असल में नाम और नामी दोनों में एक ही ईश्वर भरा हुआ है।